तो फ्रेंड, आज हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं DJI की तरफ से आने वाला जो मैविक एयर ड्रोन होता है उसके बैटरी को, क्योंकि इसका जो बैटरी है वो मार्केट में बहुत ही कॉस्टली आता है और इसका जो सेल्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो इसमें जो लिथियम पॉलीमर सेल पड़े होते हैं लाइट वेट होते हैं। इसका जो सेल्स है उनका एफिशिएंसी बहुत ही डाउन हो गया है, तो ये ऑन भी नहीं हो रही इसी वजह से। तो हम इसको बनाने वाले हैं लिथियम आयन सेल से। तो ये जो एक सेल है वो हमारा 220 रुपीज़ का पड़ता है और ये 2600 mAh का सेल है। इसका सेल का नंबर होता है 18650। तो इसके हमें 3 सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने मार्केट से परचेज़ करके रखे हैं न्यू। तो चलिए हम इसको पहले तो बैटरी को ओपन करते हैं। तो फ्रेंड, बैटरी को ओपन करने के लिए हमको यहाँ साइड से ओपन करना होता है। इसमें लॉक्स लगे होते हैं, आप देख पा रहे होंगे ये लॉक्स हैं। तो पहले हमें इनको ओपन करना होते हैं साइड से। तो हम इनको साइड से ओपन करते जाएंगे और ध्यान रहे कि ये टूटे ना। तो और इसको हमारा ये पूरा अभी चिपका हुआ होता है, तो हमें इसको इजीली रिमूव करना है। तो चलिए हम इसको इजीली रिमूव कर लेते हैं। तो इसको हम इजीली रिमूव कर लेते हैं। तो फ्रेंड, हमने ये अपना निकाल लिया है और इससे जो बैटरीज़ हैं इसको भी हमने निकाल लिया है। और इसका जो मेन बोर्ड है तो ये हमें सेफ रखना है, क्योंकि हम इसी से बनाएंगे जो अपना हमारा बैटरी पैक है। तो इसको हम ये वाले जो हमारे लिथियम पॉलीमर सेल हैं ये जो बैटरी में से निकले हैं, तो इसको हम साइड में रखते हैं। और जो हमारे जो बैटरीज़ हैं ये 3, तो पहले हम देखते हैं इसमें यार हमारा बैटरी बन रही है कि नहीं। जो हमारे इसकी केसिंग है ड्रोन की बैटरी की, तो इसमें हम तीनों बैटरी को एक साथ तो हमारे साथ एक साथ तो नहीं बन सकती हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए जो स्पेस बनाएंगे इसमें, तो स्पेस बनाने के लिए हम इसमें सेल को हम साइज़ देख लेंगे इसमें कि कितना साइज़ का आ रहा है। तो ये यहाँ तक आएगा हमारा, तो यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे और बाकी का फिर हम इसमें सेल्स के साइज़ के साथ इसको मार्किंग करके हम इसको कट करने वाले हैं। तो हमने इस पर मार्किंग कर लिया और हम इसी हिसाब से इसको काट ले रहे हैं। तो फ्रेंड, हमने इसको काट लिया है। ये हमारा जो बैटरी का जो कवर है, और अब हम इसमें सेल्स को फिक्स करके देख रहे हैं। ये हमारा सेल्स इसमें फिक्स हो रहा है। तो फ्रेंड, ये हमारा सेल्स इसमें से पूरा बराबर निकल रहा है, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो हमारा सेल्स इसमें से थोड़ा सा निकला रहेगा। तो फ्रेंड, अब हम ये जो हमारे तीनों सेल हैं इनको आपस में जोड़ना है हमको। तो हम इनको ट्रायंगल शेप में रख के आपस में ऐसे जोड़ लेंगे टेप की हेल्प से। तो फ्रेंड, ये हमारे ट्रायंगल शेप में जुड़ गए हैं। अब हम इनको सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से आपस में जोड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें इन पे थोड़ा सा स्क्रैचेस करने पड़ेंगे, जिससे ये हमारा सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से आसानी से जुड़ सकें। स्क्रैचेस कर लिए हैं, जैसा आपको दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा खरोच लिया है, तो जिससे कि ये हमारे आसानी से चिपक जाएंगे। तो अब हम फ्रेंड इसमें जो हमारा सोल्डर है उसको थोड़ा थोड़ा इस पर चिपका देंगे। सोल्डर हमने इस पर रख दिया है और हम इसमें वायर से कनेक्शन करने वाले हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। तो जो चारों टर्मिनल थे उनको हमने आपस में कनेक्ट कर लिया। तो फ्रेंड, ये वाला हमारा था पॉजिटिव टर्मिनल। ये जो इसमें स्क्वायर बना हुआ है ये वाला हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है मेन, और ये हमारा नेगेटिव। तो हमारा ये पॉजिटिव से फिर ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये मेन नेगेटिव। तो फ्रेंड, अब हम इसमें ये स्टेप जोड़ दे रहे हैं, जैसे कि हमको पता रहे कि हमारा कौन सा वाला टर्मिनल तो जो पॉजिटिव। तो फ्रेंड, इसमें हमने इसको कवर कर लिया वायरों को। तो चलिए हम पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव के साथ जोड़ते हैं। हमारा जो सेल है इनको हम पहले तो जो हमारा जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है तो इसका पूरा ग्राफ बना देते हैं हम, जैसे कि आसानी से हो जाए। और ये हमारा नेगेटिव है, फिर नेगेटिव से फिर हमारा पॉजिटिव में आएगा इस साइड पे। तो ये पॉजिटिव हो गया, फिर हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, ये नेगेटिव हो गया। अब ये नेगेटिव से गया है पॉजिटिव में, तो ये वाला हमारा यहाँ से ऐसा ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से हमारा फिर ये नेगेटिव, तो ये हमारा मेन नेगेटिव टर्मिनल हो गया फ्रेंड, और ये हमारा मेन पॉजिटिव टर्मिनल हो गया है। तो अब हम इसको आपस में कनेक्ट कर दे रहे हैं और फिर पूरा चेक करेंगे इसमें वोल्टेज को। ये हमारे आपस में जुड़ गए हैं। तो हमारा ये फ्रेंड ये माइनस का जो टर्मिनल है नेगेटिव वो मेन हो गया है ये वाला, और ये हमारा पॉजिटिव मेन हो गया। चलिए हम इसमें टेस्ट करते हैं इसको कि इसमें सही वोल्टेज जो हो रहा है। तो फ्रेंड, देख पा रहे हैं आप इसमें पूरा वोल्टेज दिखा रहा है 1237। और ये एक सेल है हमारा 4.12 वोल्ट, और सेकंड वाला जो शो हो रहा है ये भी 4.1, और थर्ड वाला जो शो हो रहा है वो भी 4.12। तो हमारे सारे सेल सेम रेटिंग के आ रहे हैं। तो फ्रेंड, ये रहा हमारा पॉजिटिव वाला टर्मिनल है और इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये वाला रहा। तो सबसे पहले हम इसमें पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव में जोड़ दे रहे हैं। जो हमारा
तो ये वाला रहेगा हमारा, वो इसमें रहेगा। तो फाइनली फ्रेंड हमारा बन के रेडी हो गया है पैक। तो और हमने इसके सारे कनेक्शन भी इसमें कर लिए हैं। इसको करते हैं हाउसिंग में, हाउसिंग के अंदर पैक करते हैं इसको। तो हाउसिंग के अंदर पैक करने से पहले इसको हम जो इसका जो सेंसर है, तो थर्मोस्टेट, उसको हम अंदर साइड पर कर देंगे, जिससे कि हमारा जो उसका टेम्परेचर है उसको बताता रहे। और एक चीज़ और हमको ध्यान रखनी है, जो हमारा सेल्स है और जो मदरबोर्ड है उसके बीच में हमें एक पैकिंग जरूर लगानी है, जिससे कि ये आपस में सेल्स के साथ टच ना हो। अगर सेल्स के साथ टच होगा तो ये पूरा बर्न हो जाएगा और इसमें आग लगने का भी खतरा रहेगा। तो ये हमने लगा दिया पैकिंग। अब हम इसको इस जो हाउसिंग हमने निकाली थी और उसको कट करी थी, तो उसमें हम पैक कर दे रहे हैं इसको बस स्मूथली, कि कुछ डैमेज ना हो। तो फ्रेंड ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है। ये हमारा सेल जो हमने कटिंग करा था तो इतना बाहर निकल रहा है ये सेल, और अभी ये फिलहाल में ऑन नहीं होने वाला है। जैसे हम इसको जो सेल्स को डिस्कनेक्ट करते हैं तो ये लॉक हो जाती है बैटरी का जो बोर्ड है, तो उसको ऑन करने के लिए हमें अपने पीसी पर चलना पड़ेगा। जैसा कि मैंने फ्रेंड आपको बताया था कि इसके लिए हमें बैटरी को ऑन करने के लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये हमारा बैटरी है और इसके लिए हमें पड़ने वाला है ये जो मॉड्यूल है, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ये मैं आपको क्लोजअप पर दिखा दे रहा हूँ। और इसके लिए हमें जो जंपर वायर है उसकी भी जरूरत पड़ेगी, जो जिससे कि हम बैटरी को इसके साथ कनेक्ट कर सकें, और एक डाटा केबल की जरूरत पड़ने वाली है। तो जो हमारा बैटरी वाला सीन, बैटरी का जो टर्मिनल है, तो इसमें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्लोजअप में। जो हमारा ब्राउन वाला वायर है वो ग्राउंड है, और SD है वो रेड है, और SCL है वो ऑरेंज है। तो हमको ये पता करने के लिए कि हमारा बैटरी का टर्मिनल में कौन सा वाला कॉन्टेक्टर कहाँ पर है, पहले हमको ओपन करना होगा। हमने इसके लिए एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखा है, तो उसमें हमें इसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो सॉफ्टवेयर का नाम है DJI बैटरी किलर। तो इसको हम ओपन करेंगे। ये वाला जो रहा हमारा, इसको ओपन करना है हमें। इस तरीके का इंटरफेस आने वाला है। बैटरी के टर्मिनल्स के बारे में जानना है तो हमें इसका जो हेल्प वाला सेक्शन है, हेल्प वाले सेक्शन पर ओपन करना होगा। तो इसमें फ्रेंड दिखा रहा है ये DJI Mavic 2 Pro जूम और ये DJI Mavic Air 1। तो फ्रेंड ये बैटरी है जो हमारा DJI Mavic Air 1 का बैटरी है, तो इसको हमें ओपन करना होगा। तो इसमें दिखा रहा है फ्रेंड ये जो आप देख पा रहे होंगे सेम एज जो बैटरी वाला इंटरफेस आ रहा है। तो ये 1 2 3 4, ये 4 जो कॉन्टेक्टर है ये हमारे ग्राउंड है, और SD है हमारा 5th नंबर का, और 6 नंबर का हमारा SCL, और बाकी के जो 4 बचे हैं वो सारे पॉजिटिव टर्मिनल हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक वायर को करना होगा जो हमारा ग्राउंड वाला वायर है। तो इसमें हम आपको दिखा दे रहे हैं जो ग्राउंड वाला वायर है वो हमारा ब्राउन कलर का वायर है, और SD है हमारा रेड, और SCL है हमारा ऑरेंज। तो जो ग्राउंड वाला वायर है उसको हम कर दे रहे हैं ये जो हमारे 4 कॉन्टेक्टर हैं स्टार्टिंग के, उनमें से किसी भी एक में हम कर सकते हैं। जैसे कि इनमें से हम किसी भी एक में कनेक्ट कर सकते हैं ग्राउंड वाला, तो हम कर दे रहे हैं फर्स्ट वाले में। और उसके बाद जो हमारा फिर SD है, तो SD हमारा 5th नंबर पे है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ से अगर हम काउंट भी करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, 5th नंबर पे SD है जो कि हमारा रेड कलर का है। तो इसमें भी आप देखेंगे रेड कलर का है जो वो SD है, तो रेड कलर का वायर है जो SD है। तो SD को हम SD में कनेक्ट कर देंगे 5th नंबर पे। 1 2 3 4 5, 5th नंबर पे हमने SD कनेक्ट कर दिया, और 6th नंबर पे इसके जस्ट बगल में ही जो ऑरेंज कलर का वायर है वो SCL है। तो हमने ये कनेक्ट कर दिया आपस में। अब हमको करना ये है कि हाँ, तो चलिए हम इसको जूम आउट करते हैं, और बैटरी पे हमने रख दिया है उसको मैं अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये हमारा जो बैटरी है वो रहा। और आपका करना फ्रेंड हमको इतना है, ये हमने इसको फिट कर दिया है इसके तीनों वायर्स को, और जो हमारा ये मॉड्यूल है मॉड्यूल के साथ। अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और सबसे पहले तो जो हमारा हेल्प सेक्शन खुला हुआ है तो उसको हम क्लोज़ करते हैं, इसको ओपन कर देंगे यहाँ पर। तो अब हमको बैटरी को सबसे पहले तो ये वाला हमारा खुला हुआ है या पेज, तो इस पर हमें सबसे पहले तो कनेक्ट को करना होगा। कनेक्ट के बाद हमको करना होगा रीड इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड ये हमारा बैटरी का इन्फॉर्मेशन है वो सारा पूरा ओपन हो गया है, और इसमें देखिए आप जो सेल्स का वोल्टेज बता रहा है 50 42 54, और इसमें 3 सेल्स हैं, 4 सेल नहीं होते तो 4th का नहीं दिखा रहा है। और इसमें जो साइकिल काउंट है वो भी दिखा रहा है 55, और बाकी का सारा इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। अब इसके बाद इसको हमें जो बैटरी है उसको अनसील करनी है। फिर अनसील सक्सेसफुल हो जाए तो फिर हमें इसको अनसील सेकंड करना है, वो भी सक्सेसफुल हो जाए फिर इसको क्लियर PF करना है। तो PF भी क्लियर हो गया, और फिर नेक्स्ट रहेगा क्लियर PF 2। तो फ्रेंड जैसे ही नेक्स्ट क्लियर PF 2 आएगा तो उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा बैटरी ऑन हो गया है। तो ये हमारा बैटरी ऑन हो गया है, और इसके बाद हमको इसको रीसेट कर देना है। रीसेट करके हम इसको एग्जिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये रखा हमारा ड्रोन है, और ये हमारा जो इंटरफेस है, और इसमें फ्रेंड जो हमारा बैटरी है वो आप देख सकते हैं। तो बैटरी का जो परसेंटेज भी है वो पूरा दिखा रहा है क्लियरली,
और बैटरी का वोल्टेज दिखा रहा है पूरा। तो चलिए हम इसको करते हैं फ्लाई और आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारा ड्रोन है वो फ्लाई हो चुका है। तो ये हमारा देख सकते हैं ड्रोन अभी ऑप्टिकल मोड पे फ्लाई हो रहा है, क्योंकि ये इंडोर फ्लाई हो रहा है। तो इंडोर का ये ऑप्टिकल मोड पर भी फ्लाई होता है। इसको हम करते हैं थोड़ा चेक। तो देख सकते हैं फ्रेंड आप इसमें हम जो हमारा अभी इसमें अभी 11 मिनट और 17 सेकंड की बैटरी अभी बची है और हमारा ड्रोन अभी फोटो फ्लाई हो रहा है। तो हम इसको थोड़ा नज़दीक भी लेकर आने वाले हैं और जिससे कि आप देख पाएँ तो इसमें वही वाला बैटरी लगा है जो हमने बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं इसको नज़दीक से, ये वही बैटरी है जो हमने बनाया हुआ है। और देखिए आपको इसमें क्लियर दिख रहा होगा जो बैटरी पैक हमने बनाया हुआ है वही बैटरी है इसमें। जो बैटरी पैक हमने इसमें बनाया हुआ है वही बैटरी है। तो चलिए हम इसका हमारा जिसने बैटरी पैक बनाया हुआ है वो बहुत ही सुपर वर्क कर रहा है। अब फ्रेंड इसका हम नेक्स्ट वाले जो वीडियो बनाने वाले हैं उसमें हम इसका बैकअप का आपको बताने वाले हैं कि इसका बैकअप कितना आ रहा है और कितना ये बैकअप देने वाली है और कितने साइकिल तक चलने वाली है। तो चलिए हम इसको अपना अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे इसको बाद में जब तक के लिए। तो फ्रेंड ये हमारा बैटरी हम बन के कम्प्लीट हो चुका है और इसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए जब तक हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।